नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर JSLPS CC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सारा क्वेश्चन 2018 के अनुसार सेटअप किया गया है और ये सभी के सभी प्रश्न JSLPS के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर JSLPS से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो आज जो है हम लोग रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले रीजनिंग के, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से सबसे पहले 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है। तो इस क्वेश्चन मार्क में हमारा जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वो हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें से सबसे पहले जो है 8 है, 8 यानी कि 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। फिर इधर 27 है, 27 हमारा 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 का क्यूब हो गया 27। फिर यहाँ पे 64 है, तो 64 जो है हमारा 4 का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब हो गया 64। फिर हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो 2 3 4, 4 के बाद आता है हमारा 5, तो 5 का हम लोग सिंपल क्यूब कर देंगे इसमें। तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125, 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 125, डी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें से बोला जा रहा है ACE BDF और CEG है। तो लास्ट में इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक आंसर भी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें से सबसे पहले A के बाद B आ रहा है, फिर B के बाद हमारा C आ रहा है। तो C के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन, C के बाद हमारा D आ जाएगा। फिर हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। इसमें से C है, C के बाद D आ रहा है, तो D के बाद हमारा E आ रहा है। E के बाद हमारा क्या आता है, E के बाद हमारा F आता है, तो इसमें से F हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं लास्ट में E है, E के बाद F आ रहा है, F के बाद G आ रहा है। तो F के बाद G आ रहा है, तो G के बाद जो है हमारा H आता है। तो इस वाले 4 ऑप्शन में DFH, C नंबर ऑप्शन, इस वाले 4 ऑप्शन में इसका आंसर हो गया DFH, C नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से बोला जा रहा है BCA है, फिर इधर स्पेस है, फिर B है, फिर स्पेस है, फिर डबल A है। तो यहाँ तक टोटल है, CAA तक है टोटल। तो इसमें से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले आपको सभी वर्ड को इसमें से काउंट कर लेना है। तो जितने भी वर्ड है सभी को काउंट कर लेना है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग वर्ड काउंट कर लेते हैं। BCA है, फिर स्पेस है, फिर B है, फिर स्पेस है, स्पेस को भी काउंट करना है इसमें से। तो स्पेस को काउंट करने के बाद हमें यहाँ पे टोटल वर्ड जो है वो 16 प्राप्त होता है। और वर्ड को काउंट करने के बाद हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें से चार ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक इसका आंसर है। अब चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको सबसे पहले इसमें से आपको 16 वर्ड है, तो 16 वर्ड को हम लोग को जो है यहाँ पे 4 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 भाग में डिवाइड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ देख लेना है BC स्पेस और A। तो ये हो गया एक पार्ट। स्पेस को जोड़ के यहाँ पे 4 वर्ड हुआ है, तो 4 वर्ड करके हम लोग को 4 ग्रुप में इसको बांट देना है। तो फिर यहाँ पे B है, फिर स्पेस है, फिर डबल A है, ये एक ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पे BC है, फिर स्पेस है, फिर A है, तो ये एक ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं स्पेस है, फिर C है, फिर डबल A है, तो ये हो गया एक ग्रुप। यहाँ पे आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको 4 या फिर 5 या फिर 3, जितना आपको पार्ट रहेगा वैसे आपको डिवाइड करना है। एक बार देख लेना है सभी संख्याओं को गिन के। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इसको पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसमें से सबसे पहले में सबसे यहाँ पे सबसे ये वाला ग्रुप में आप देख सकते हैं B है, फिर C है, फिर A है। तो इसके लास्ट में स्पेस दिया हुआ है, तो इसके लास्ट में BCA है, फिर यहाँ पे स्पेस है। तो इस स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा आपको ये बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ जितना होगा, यहाँ इस वाले ग्रुप में जो होगा वो यहाँ भी होगा। इस वाले ग्रुप में यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो यहाँ भी हमारा 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। तो उसी तरह जो है यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ये फाइंड कर लेना है कि BCA है, फिर स्पेस है। तो स्पेस के लिए अगर यदि हमारा यहाँ पर भी 1 आ रहा था, तो यहाँ पर भी तो हमारा 1 आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लास्ट में हमारा A है, तो उसी तरह इस ग्रुप में हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला ए कैसे आया। जब भी यहाँ पे लास्ट में ए है तो यहाँ भी हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप, लास्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये सभी के सभी क्या है, बराबर है, समान होना चाहिए, तब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये इसी का नियम है। और अभी हम लोग देखते हैं, कंप्लीट करते हैं, सभी को फिल करते हैं। ए सबसे पहले में आ गया, ए आ गया। फिर हम लोग सेकेंड वाले पे देखते हैं, इस पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए बी है, फिर स्पेस है, फिर डबल ए है, यानी कि बी है, इस सी है, फिर डबल ए है, यानी कि इस वाले स्पेस पे क्या हो जाएगा, बी है, इसमें से डबल ए है, लेकिन सी इसमें से नहीं है। तो ए के बाद हमारा आ गया क्या, सी। यहाँ क्या आ जाएगा, सी, इस वाले स्पेस में आ गया सी। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड वाले स्पेस पे। यहाँ पे तो इस वाले ग्रुप में है, बी है, फिर सी है, फिर स्पेस है, फिर ए है, यानी कि बी है, सी है, फिर स्पेस है, फिर ए है, यानी कि इसमें से क्या नहीं है, ए नहीं है। तो इस वाले ग्रुप में आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा। अब हम लोग लास्ट वाले ग्रुप में देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें से स्पेस है, सी है, फिर डबल ए है, यानी कि स्पेस है, सी है और डबल ए है। तो इसमें से सी है और ये डबल ए दोनों है, लेकिन इसमें से बी नहीं है। तो लास्ट वाले ग्रुप में हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी कि इसमें से टोटल हमारा हम देखें, अगर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा टोटल बन गया, ए बना सबसे पहले, फिर सी बना, फिर ए बना और फिर बी बना। तो इसमें से हमारा 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मिलता जुलता है। तो इसमें से सी नंबर ऑप्शन जो है वो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, सी नंबर ऑप्शन, ए सी ए बी। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इसी से है। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें से सबसे पहले हम वर्ड को काउंट करेंगे। तो वर्ड को काउंट करने पर यहाँ से यहाँ तक स्पेस को भी काउंट करना है, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं, स्पेस को भी काउंट करना है। तो स्पेस तक को काउंट करने पर हमें जो है यहाँ पर 15 वर्ड प्राप्त होता है, मिलता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको, 15 वर्ड है और ऑप्शन में हमारा 6 वर्ड दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देख लेते हैं एक बार। इसमें से सबसे पहले आपको 5 भाग में इसको डिवाइड करना है। तो 5 भाग में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, 5 भाग में डिवाइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ए है, स्पेस है, फिर सी है, ये हो गया एक पार्ट। फिर इधर ए है, स्पेस है और सी है, ये हो गया एक पार्ट। फिर इधर स्पेस है, फिर डी सी है, ये हो गया एक पार्ट। और फिर इधर से हम लोग स्पेस है, डी है, फिर स्पेस है यहाँ ये वाला। और फिर लास्ट में हमारा ए डी है, फिर स्पेस है, ये हो गया 5 ग्रुप हो गया। इसमें से सबसे पहले आपको एक को फाइंड कीजिए, आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर बीच में हम लोग को कौन सा पता चल रहा है। तो पहले ए है, फिर स्पेस है, फिर सी है। इसमें भी हमारा ए है, स्पेस है, फिर सी है। और इसमें से जो है सबसे पहले स्पेस है, फिर डी है, फिर सी है। तो इस अभी भी जैसा कि हम लोग पहले बताए कि अगर यदि यहाँ पे हमारा एक होगा तो सेकंड वाले पे भी एक होगा, थर्ड वाले पे भी एक होगा और सब में एक होगा, सभी के सभी ग्रुप में जो है एक एक होगा। अगर यदि सब के सब समान होने चाहिए इसमें से, तब क्वेश्चन का सॉल्व होगा। तो अभी देख लेते हैं हम लोग, इसमें से जो है यहाँ वाले ग्रुप में पहले स्पेस है, फिर डी है, ये डी है और फिर सी है। तो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आ गया स्पेस और बीच में हमारा डी आ रहा है और लास्ट में सी आ रहा है। तो उसी तरह हमारा यहाँ पे सबसे पहले ए है, फिर इधर स्पेस है, फिर सी है। तो यहाँ पर बीच में जो है डी आ रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पर इस वाले मान को पुट कर सकते हैं, डी को पुट कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर भी हम लोग डी को पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा निकल गया, इसमें से सबसे पहले वाले स्पेस में हमारा निकल गया डी, यहाँ पे हमारा निकल गया डी। और हमारा सेकंड वाले पार्ट पे हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड वाले पार्ट पे भी ए है, फिर स्पेस है, फिर सी है। यानी कि बीच में हमारा क्या आया था, डी आया था। तो बीच में फिर से हमारा आ जाएगा डी। फिर यहाँ पे थर्ड वाले स्पेस पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले वर्ड पूछा गया है। तो सबसे पहले वर्ड हमारा सबसे पहला वाला वर्ड क्या है, हमारा ए है, ए आ गया। फिर हम लोग देख सकते हैं यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे स्पेस है। तो इस वाले पार्ट के लिए डी है, बीच में सबसे पहले डी लिख लेते हैं हम लोग। डी बीच पे है, सेंटर पे है। और साइड में हमारा यहाँ पे क्या निकला था, ए निकला था। और इसके बाद लास्ट में हमारा सी निकला था। तो सबसे पहले ए आ गया और लास्ट में हमारा सी आ गया। तो ए डी सी, यानी कि यहाँ वाले स्पेस पे आ गया हमारा ए और सी आ गया।
अब हम लोग लास्ट वाले को देख लेते हैं। सबसे पहले ए है, फिर डी है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी कि इसमें से टोटल निकला है हमारा, ए निकला है, फिर ए निकला है, फिर सी निकला है और फिर से सी निकला है। तो इसमें से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। डबल डी है, फिर डबल ए है और डबल सी है। यहाँ से हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं एक बार। सबसे सबसे पहले हमारा निकला था यहाँ पे डी निकला था, फिर यहाँ पर भी हमारा डी निकला था और यहाँ पर भी हमारा ए था और यहाँ वाले स्पेस पे भी हमारा ए था और यहाँ पे हमारा सी था और लास्ट में भी सी था। तो अभी आप टोटल देख सकते हैं, डबल डी है, डबल ए है और डबल सी है। तो इस वाले 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया डी डी डबल ए डबल सी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। और ये वाला क्वेश्चन भी इजी है और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम से है और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें से 5 है, फिर इधर 4 है और यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है और फिर इधर 5 है, 4 है, 1 है, 6 है। तो यहाँ पे 5 और 4 और 2 ये 3 वर्ड दिया हुआ है और सेंटर में हमारा 40 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं कि इसको मतलब क्या किया जाए कि यहाँ पे 40 निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 और 2 को गुना कर लेते हैं, ये इस वाले पार्ट को। 5 और 2 को गुना किया, हमारा 10 निकल गया। 10 और अगर यदि हम लोग 4 को गुना करेंगे तो 10 और 4 को गुना कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 40 निकल जाएगा। तो 40 निकल गया। सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ इस वाले पार्ट को गुना कर दे रहे हैं और जो निकल रहा है उसको इस वाले पार्ट से 4 से गुना कर दे रहा है। तो यहाँ भी आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले 3 और 5 को गुना कर देना है। 3 और 5 हमारा 15 हो गया। 15 और फिर यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हमारा 3 है तो 15 और 3 को गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 जैसा कि आप लोग सेंटर पे देख पा रहे हैं 45 आया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सा संख्या आएगा वो पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए फिर यहाँ पे हम लोग 4 और 6 को सबसे पहले गुना कर देंगे। 4 और 6 हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 और फिर यहाँ पे 1 है तो 24 और 1 को गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24। इस वाले स्पेस पे हमारा आ जाएगा 24। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। ये भी डायग्राम से है और ये भी बहुत ही इजी है। करीब 10 से 15 सेकंड आपको लगेंगे, लेकिन आपको एक बार समझ लेना है। और इसमें से सबसे पहले आपको देख लेना हो क्या रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे 25 है, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 49 है तो 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 5 और 7 को अगर यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो इसमें से 12 हो गया और 12 का स्क्वायर कर देने पर हमें जो है 144 प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे आप सेंटर पे देख पा रहे हैं इस जगह पे 144, 25 और 49 है उसके बीच में 144 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको करना है जो लास्ट में है। यहाँ पे 64 है, 64 हो गया हमारा 8 का स्क्वायर और फिर इधर पे 100 है, 100 हमारा हो गया 10 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ने पर हमें 18 प्राप्त हुआ। फिर 18 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। स्क्वायर करने पर 324 इसको यहाँ पे जो है 324 इस वाले सेंटर पे जो है 324 हो जाएगा। तो वैसे ही सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी। 16 और 36 है तो 16 हमारा हो गया 4 का स्क्वायर और इधर 36 हमारा हो गया 6 का स्क्वायर। तो 4 और 6 को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होगा। फिर 10 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर 100 प्राप्त होगा। इसमें से डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन मार्क में कितना आ जाएगा, 100। जैसा कि आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं बहुत ही ईजी है। आपको समझाने के लिए 1 मिनट लग गया, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको करीब करीब 10 सेकंड लगेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग है, इसमें से बताना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है पनीर है, बी है दही और सी है दूध, डी है घी। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। ये आपको देख लेना। पनीर जो है दूध से बनता है और दही जो है दूध से बनता है और घी भी जो है दूध से बनता है। लेकिन दूध जो है हमें गाय से प्राप्त होती है। गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, इन सभी से प्राप्त होती है। लेकिन हमें जो है पनीर यहाँ पे दूध से बनता है और दही भी जो है दूध से बनता है, घी जो है दूध से बनता है। लेकिन दूध यहाँ पे गाय से प्राप्त होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया दूध। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे।
और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें से ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन यहाँ पे निकालना है, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है मार्च, बी है दिसंबर, डी है सितंबर और सी है जुलाई। तो इस वाले 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे निकालना है। तो इसमें से मार्च जो है हमारा 31 31 31 दिन का होता है, और जुलाई भी जो है हमारा 31 दिन का होता है, और दिसंबर भी जो है हमारा यहाँ पे 31 दिन का होता है, लेकिन सितंबर जो है सिर्फ 30 दिन का होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सितंबर, डी नंबर ऑप्शन। क्योंकि ये सभी के सभी ये तीनों जो है ये सभी के सभी 31 दिन के होते हैं, और सितंबर जो है सिर्फ 30 दिन के होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया सितंबर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें से सबसे पहले बोला जा रहा है इसमें से सबसे पहले जो है आपको देख लेना इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसमें से बस है, फिर बैलगाड़ी है, फिर घोड़ा, हवाई जहाज, रॉकेट है। तो इसमें से हम लोग को गति के माध्यम से इसको बैठाना है। तो सबसे पहले हमारा इसमें से बैलगाड़ी है, घोड़ा है, बस है, हवाई जहाज, रॉकेट है। तो इसमें से सबसे पहले बैलगाड़ी आएगा, यानी कि 2, ये सी नंबर ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए सी वाला ऑप्शन में सिर्फ 2 है, और इन तीनों में जो है कहीं पर भी दो ऑप्शन नहीं है। तो डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। लेकिन अभी हम लोग बता देते हैं, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जब भी आपका इस टाइप से 4 ऑप्शन रहेगा और आपको लगता है कि यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है, जिस टाइप से यहाँ पर है उस टाइप से यहाँ पर और ऑप्शन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट टिक करना है क्वेश्चन को और आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमारा आ गया बैलगाड़ी, फिर आ जाएगा हमारा घोड़ा, फिर आ जाएगा बैलगाड़ी के बाद घोड़ा गाड़ी आता है, तो घोड़ा आ गया। फिर हमारा बस आता है, बस का गति घोड़ा और बैलगाड़ी से ज़्यादा होता है। फिर हमारा आ जाता है हवाई जहाज का गति जो है बस, घोड़ा और बैलगाड़ी इन तीनों से ज़्यादा होती है। और यहाँ पे फिर आ गया हमारा रॉकेट जो है इन चारों से सबसे ज़्यादा गति होता है रॉकेट का। तो इसमें से सबसे पहले आ गया 2, यानी कि बैलगाड़ी 2, फिर आ गया हमारा 4, यानी कि घोड़ा गाड़ी, और फिर हमारा आ गया 1, यानी कि बस, फिर हमारा आ गया 3, यानी कि हवाई जहाज, फिर आ गया हमारा 5, रॉकेट। ये जो है गति के माध्यम से यहाँ पे बैठाया गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इसमें से ये वाला क्वेश्चन रैंकिंग से है, और ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें से है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो चलिए इसमें से इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले आपको इसमें से बोला गया दोनों छोरों से, यानी कि बायां छोर और दाहिना छोर, दोनों छोर से जो है सुनीता जो है 11वें स्थान पर है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं यहाँ लेफ्ट साइड से 11, और ये हो गया राइट साइड से 11। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको इन दोनों को जोड़ देना है और घटाओ 1 कर देना है। तो जो 11 और 11 को जोड़ दिया 22 हो गया, 22 में 1 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। दोस्तों, आपको इसमें से घटाना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 11वें स्थान पर है दोनों छोर से। यहाँ पे एक ही व्यक्ति को जो है दोनों छोर से गिना जा रहा है। एक बार 11 इधर से लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से जोड़ा जा रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेना है और 1 इसमें से घटाव कर देना है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। यहाँ पे एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, ये भी रैंकिंग से क्वेश्चन है। यहाँ पे है 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इसमें से कुल विद्यार्थी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें से सोहन का स्थान जो है 7वां है। सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख दिए। 7 लिखने के बाद हमारा नीचे से बोल रहा है 26 है, तो 26 लिख दिया। सबसे पहले आपको दोनों को जोड़ लेना है और 1 से घटाव कर देना है। तो 7 और 26 को जोड़ दिया, हमारा हो गया 4 3, इधर 33 हो गया। और 33 में अगर यदि हम लोग 1 घटाते हैं तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 32, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 32। अब चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। और इस वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। एक सुबह
एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाएं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है? तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिशा यानी कि डायरेक्शन पूछा गया है, तो आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें से एक्चुअल में एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया है, तो इसमें से सूर्य की ओर सुबह चल रहा है, तो सूर्य हमारा पूरब की ओर से निकलता है, तो इसीलिए मीना जो है सुबह 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 पूरब की ओर चलना आरंभ किया है। तो ये वाला हिंट हो गया। इस वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब चलिए चलते हैं इस वाले टेस्ट सीरीज को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।